तो प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप ठीक अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम जम के चल रही होगी क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं। ये न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी में। यहाँ पर हमें सर्किट जो दिया हुआ है, ये सर्किट दिया है, इसमें हमें ढूंढना क्या है? रेजिस्टेंस ढूंढनी है बेटा, करंट ढूंढना है और पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है। आप एक एक स्टेप को ध्यान रखिए, जैसे मैं करता जाऊंगा आप बिल्कुल वैसे ही अपने नोटबुक पे करते जाइएगा। सबसे पहले मैं करूंगा सॉल्यूशन पे काम। सॉल्यूशन पे सबसे पहले जो स्टेप आप लिखोगे, आपको ढूंढना क्या है? रेजिस्टेंस, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। मैं बताऊंगा इस सर्किट को सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जैसे ही करंट आता है, मैं अगर इसकी बात करूंगा, ये दो आपस में पैरेलल में है। ये तो सिंपल सी बात है, आपस में पैरेलल में। आप इनको पहले सॉल्व करो, इसको छोड़ के आप पहले इस वाले सर्किट को सॉल्व करो, देखते क्या होगा। मुझे आप बताइए, हमने ऑलरेडी फार्मूला पढ़ी थी 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। सर आपने ये वाली फार्मूला क्यों लगाई? क्योंकि यहाँ पर रीजन है बेटा, क्योंकि ये दो जो आपस में ये है पैरेलल में, तो मैं वही वाली फार्मूला लगाऊंगा। सिंपल सी बात है सर। अच्छा, वो बनेगा बेटा 1/r इज इक्वल 1 डिवाइड बाय r1 कितना है भी 4 प्लस 1/6। आसान सा है ना। यहां मैं शॉर्टकट में दिखाऊंगा आपको इन दोनों को एलसीएम। आप क्रॉस मल्टीपल भी कर सकते हैं, एलसीएम हमारे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 4 और 6 का अगर आपको एग्जाम में एलसीएम निकालना, आप क्या करोगे? 2 2r 3r 2 1r 3, ये बनेगा 3 1 1, 2 2r 4 4 3r 12। गो, इसका मतलब ये है बेटा 4 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा बेटा 12। किसके बराबर आएगा? 12। तो मैं लिखूंगा सर 1/r इज इक्वल टू, नीचे एलसीएम कितना आ गया हमारा? 12। अब मैंने आपको ऑलरेडी न्यूमेरिकल जो लाइट में न्यूमेरिकल दिखाई, ह्यूमन आई में न्यूमेरिकल दिखाई, उनको भी यही मैं करता था। क्या सर? 4 12 का बनेगा जब मैं 3 से मल्टीपल करूंगा, और 6 12 का बनेगा जब मैं उसको 2 से मल्टीपल करूंगा। सर इतना आसान मेथड आप दिखाते हो। वो बनेगा बेटा 1/r इज इक्वल टू, जरा मुझे 5 दिन कितने हुए? 3 और 2 कितने हुए? 5/12। आसान है ना। तो r किसके बराबर लिखेगा बेटा? 12/5। कितना आ गया? जो नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो 12/5 आ गया। अगर आप 2 मिनट के लिए इसको यहां से सॉल्व भी करोगे, 12/5 कितना? 5 2r पॉइंट 04। इसका आंसर आएगा बेटा 2.4 ओम। जो इसका आंसर आ गया बेटा वो है 2.4 ओम, जो हमारी नेट रेजिस्टेंस किसकी निकली? पैरेलल वाले सर्किट की। सर इतना पॉइंट आपने दिखा दिया, हमें पूरा क्लियर हो गया। लेकिन आगे हमें चलना है। हमें अब ये 2.4 में दिखाता हूं आपको कैसे सर्किट कैसे बनेगा। अब ऐसे देखो, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 3। और इसको जब आपने सॉल्व किया इस वाले को, तो नेट कितना आ गया बेटा? इसको हम सर्किट रिडक्शन बोलते हैं। अब यहां पर पैरेलल तो सॉल्व हो गया, अब हमें इस सर्किट को रिड्यूस करेंगे। कितना आ गया सर? 2.4। अरे सर बिल्कुल आ गया 2.4। और फिर अपनी बैटरी जो यहां पर बैटरी लगी थी उसको हम ऐसे ही ड्रा करेंगे। बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिखते जाता हूं, आपको बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही लिखना पड़ेगा। पड़ेगा 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 पड़ेगा। क्या पड़ेगा? बिल्कुल ऐसे ही लिखना पड़ेगा बेटा। आगे चलते। सर ये हमारा आ गया सर्किट। अब यहां पर देखना है, अब खुद सोचो, आप अब खुद सोचो, यहां पर रेजिस्टेंस कितनी आ गई? ये सीरीज में है कि पैरेलल में है? बिल्कुल सर सीरीज में है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। सर वो बनेगा 3 प्लस 2.4, वो बनेगा 5.4। सर इतना आसान, ये भी आ गया ये भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है? हमने तो सर ये तो निकाल दिया, हमने रेजिस्टेंस तो हमने निकाल दी, लेकिन हमको क्या निकालना है बेटा? यहां पर करंट फ्लो। हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। और हम क्या निकालना है? हमें करंट निकालना है। सर पहला पार्ट जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस था वो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब हमें इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करना है बेटा। वो निकालना है हमको यहां पर टोटल करंट। अच्छा, इसी को हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। हमने पढ़ा V इज इक्वल टू IR। बहुत ही आसान मेथड है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। हाँ आपको लगेगा सर स्टेप्स बढ़ रहे हैं, स्टेप्स तो बढ़ेंगे ही क्योंकि न्यूमेरिकल आसान है। आगे चलते हैं। V तो ऑलरेडी कितना है बेटा? 6 वोल्ट। 6 ऑलरेडी दिया है ना। 6 इज इक्वल टू I तो हमें कैलकुलेट करना है, इनटू R कितना आ गया बेटा? 5.4। अच्छा, वो आएगा बेटा I इज इक्वल टू, वो आएगा बेटा I इज इक्वल कितना आएगा? जरा मुझे बताओ। I इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 5.4, वो आएगा बेटा 1.1 एम्पियर। सर ये हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि 1.1 एम्पियर आ गया टोटल करंट। देखो बेटा, ये तो करंट हमें आ गया 1.1 सर आ गया, और ये भी आ गया 5.4 हमारा। लेकिन मसला यहां पर देख लीजिए आप, खास तौर पर पॉइंट आप मेंशन करिए कि हमें अभी ढूंढना है जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें ढूंढना है अक्रॉस 3। अक्रॉस, तो सर आंसर कैसे आ सकता है इसका? हमने तो यहां पर 5.4, लेकिन हमें नेट रेजिस्टेंस थोड़ी हमको किस से निकालना है? अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, यहां से हमें निकालना है। तो सर आंसर बिल्कुल सिंपल आएगा। वो आएगा बच्चा V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू I कितना बच्चा? 1.1 इंटू R कितना है भी? 3। वो आएगा 3.1। सिंपल, इतना आसान सवाल, इतना आसान। 3.1 वोल्ट
इज दैट क्लियर? मुझे आप इस सवाल का कमेंट में आंसर दीजिए। सवाल क्या है सर? बिल्कुल इसी पैटर्न पे मैं सवाल डालूंगा, बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। मुझे आप, ये है बेटा 3 ओम, ये है 5, ये है 7। इसका मुझे आप सवाल आंसर दीजिए, सवाल का आंसर दीजिए आप मुझे। बिल्कुल आप घबराइए मत, आपके साथ मुनीर सर खड़ा है यहाँ पर, आप बिल्कुल भी फिक्र मत लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। बस मुझे इस 6 वोल्ट का इस वाले सवाल का बिल्कुल इसी पैटर्न से जो हमने अगली किया, इस पैटर्न से मुझे आप आंसर प्रोवाइड करिए। हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।